दोस्तों, अगर आपके नसों में कमजोरी आ गए हैं या नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, साइटिका पेन से जूझ रहे हैं और उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में दिक्कत होती है, चलते हुए पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप दोस्तों दूसरी कई सारी वीडियो देखते होंगे, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 5 से 10 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ पावरफुल आयुर्वेदिक घरेलू उपाय शेयर करने जा रहे हैं, जिसे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द की परेशानी से आराम पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हम ये भी जानेंगे कि आखिर नसें कमज़ोर क्यों हो जाती है और हमारी नसें कमज़ोर हैं या फिर नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। दोस्तों, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है, ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का होता है। ऐसे में जब हमारी नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसें कमज़ोर हो जाती है तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रोक, डायबिटीज़, गठिया और ट्यूमर। नसों की कमज़ोरी इसका मुख्य वजह होती है। दोस्तों, इस स्थिति में आपको सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा भी आपकी नसों में कमज़ोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसों की कमज़ोरी के क्या लक्षण होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि नसें आपकी कमज़ोर होती जा रही हैं। दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमज़ोरी आती है तो हाथ पैर में झुनझुनी होना नसों की कमज़ोरी के लक्षण होते हैं। हाथ पैरों में झुनझुनी तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती है, नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा सिर में होने वाले दर्द भी नसों की कमज़ोरी का एक लक्षण होता है। अगर लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, यह नसों के डैमेज होने की वजह से होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सिर में अचानक तेज दर्द उठ सकता है और नसें अचानक कभी भी आपके शून्य पड़ने लगेंगे। चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपकी नसें कमज़ोर है और इसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आंखों के आगे उठते बैठते समय अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा शरीर है ही नहीं और कमज़ोर नसों की जगह पर दर्द रहने लगता है। नसें कमज़ोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा रात को अच्छे से नींद ना आना और शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनों का तेज़ होना भी नसों में कमज़ोरी के कारण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका शरीर में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और साथ ही बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। और अगर अभी कोई दवा चल रही हो तो दवा के साथ साथ बताए गए रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको रिकवर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, इससे आपकी जो नसें हैं हेल्दी हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और अगर नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जानते हैं इस प्राचीन आयुर्वेदिक रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर इस रेमेडी को तैयार करने के लिए, वो है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च आपको अपनी रसोई में मिल जाएगी। इस छोटी सी दिखने वाली काली मिर्च शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे मेडिसिन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और दोस्तों अलग अलग बीमारियों में काली मिर्च का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। नसों के लिए तो ये रामबाण होती है, ये नसों के लिए एक वरदान है। दोस्तों, ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है और बंद नसों को खोलती है और नसों को मजबूत करती है। इसके अलावा दांतों में दर्द हो या फिर मसूड़ों की सूजन हो, उसमें भी आराम दिलाती है। और दोस्तों, आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है, सर्दी खांसी से आराम दिलाती है। दोस्तों, काली मिर्च के इतने फायदे हैं कि यहाँ बताना मुश्किल है। दोस्तों, जो डायबिटीज मरीज होते हैं ना, उनके लिए भी काली मिर्च का सेवन बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, तो इसे ठंड के मौसम में आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और नसों को भी मजबूती मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमें 2 काली मिर्च लेनी है। इसके अलावा एक बड़ी इलायची आपको लेनी है। बड़ी इलायची किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। यह हमारे सेहत को हेल्दी रखती है। कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। ये बड़ी इलायची ब्लॉक नसों को खोलेगी और नसों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है और ये लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करती है, डायबिटीज में केयर करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम दिलाती है और सर्दी खांसी जुकाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमने लिया हुआ है 2 काली मिर्च। अब हम लेंगे 2 लौंग। दोस्तों, अक्सर मांसपेशियों में कई लोगों को दर्द की शिकायत रहती है,
जब ब्लड प्रेशर खराब स्तर पर होता है तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। लौंग का तेल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों के दर्द से भी राहत मिलती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को भी कम करते हैं। इसे दर्द से प्रभावित हिस्से पर लगाने से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इस तेल में कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है जो जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है। इसको बनाने के लिए हमें अगला जो चाहिए वो है दालचीनी। दोस्तों, इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों में इस्तेमाल करते हैं। तो स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मोटापा घटाने में हेल्प करता है और नसों की कमजोरी को दूर करता है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, ये हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके इस्तेमाल से इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी खांसी से आराम दिलाता है। दोस्तों, दालचीनी गठिया के दर्द, अर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है और हमारे मोटापे को कम करने का काम करता है। इसके भी बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं नसों की मजबूती के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए। यहाँ छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। आप चाहें तो दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लेंगे लहसुन। हमने लहसुन की 2 कलियां लेनी है। रसोई में सबसे अधिक उपलब्ध जड़ी बूटियों में से एक है लहसुन। यहाँ कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए जाना जाता है। इसमें रोगाणु रोधी, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद हैं। अपने दैनिक आहार में लहसुन की कलियों को शामिल करना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। लहसुन भी दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जाना जाता है और नसों के ब्लॉकेज के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम क्या करेंगे, पहले पतीली गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और हमने जो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया था इसे पीस लेंगे और अच्छे से इन्हें पीस लेना है ताकि बड़ी इलायची के अंदर जो दाने हैं वो भी अच्छे से पिस जाए। अब जो पानी हमने रखा है वो गर्म हो जाए, तब इस पानी में हम इन औषधियों को डाल देंगे और तब तक बॉईल करेंगे जब तक 1 गिलास पानी आधा न रह जाए। लेकिन आराम से बॉईल होने दीजिए। आपको तेज आंच पर गर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको धीमी आंच पर उबलने देना है। लगभग 7 से 10 मिनट तक आपको इसे गैस पर रखना है, आराम से बनने देना है। दोस्तों, ये जो चाय है वो जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनकी किडनी कमजोर हो चुकी है, लीवर कमजोर हो चुकी है, वे लोग भी पी सकते हैं। इससे आपके लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया और डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो उनके लिए रामबाण है। उन्हें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और खासकर दोस्तों ठंड के मौसम में इसे लेंगे तो आपको दोगुना फायदा मिलेगा। इससे गर्माहट बनी रहेगी और नसों में मजबूती आएगी और नसों को साफ भी करेगा। अगर दोस्तों आपके घर के किसी सदस्य को वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है, नसें जो है उभरी उभरी दिखाई देती है और नसें आपस में मुड़ गई हैं, इस तरह के अगर आपके पैरों में, जांघों में नसें दिखाई देती हों तो उनको भी इस चाय के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस चाय को रेगुलर 15 दिनों तक पानी पीने से और साथ में योगा व्यायाम करने से या फिर साइकिलिंग मुद्रा करने से बेहद जबरदस्त फायदा मिलता है। अब दोस्तों, चाय काफी अच्छे से उबल जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गुड़। दोस्तों, विशेषकर गुड़ का इस्तेमाल ना करें जो लोग शुगर के मरीज हैं। शुगर के मरीज बगैर गुड़ वाली चाय लीजिएगा। गुड़ डालकर इस चाय को अच्छे से मिला लेना है और इस चाय को कप में निकाल लेना है और इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। अगर आप सुबह किसी कारणवश न कर सके तो इस चाय को आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब पेट खाली होता है उस समय आप इस चाय को लीजिएगा। दोस्तों, इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। आप चाहे 80 साल के हों या 70 साल के हों या फिर 50 साल के हों या 25 साल के हों, महिला हों या फिर पुरुष हों, सभी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। तो इस चाय का सेवन इस ठंड के मौसम में ज़रूर कीजिएगा और लगातार कम से कम 15 दिनों तक कीजिएगा। 15 दिनों के बाद आप चाहें तो हफ्ते में 2 दिन ज़रूर लें और बरसात के मौसम में इस चाय का सेवन किया जा सकता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको चाय का सेवन नहीं करना है और जो बहनें शिशु को दूध पिला रही है, दूध पिलाने वाली बहनें हैं, उनको डॉक्टर के सलाह पर ही इस चाय का सेवन करना है। तो आप इस तरह से नसों में दर्द में कमजोरी, सभी स्लिप डिस्क, साइटिका के दर्द से छुटकारा पा लेंगे। और दोस्तों, आप प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार में नसों के ब्लॉकेज खोलने के लिए एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है दोस्तों अर्जुन की छाल। दोस्तों, अर्जुन की छाल हार्ट की नसों में आए ब्लॉकेज को दूर करने की बेहतरीन औषधि है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हृदय की धमनियों से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के कारण होने वाले सीने के दर्द से भी निजात मिलेगी। इसके लिए दोस्तों अर्जुन की छाल 500 ग्राम और दालचीनी 200 ग्राम लेकर अच्छे से साफ करके ग्राइंडर में डालकर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। इसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें
और रोजाना रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ये आयुर्वेदिक पाउडर डालकर मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह इसे पैन में डालकर अच्छे से उबाल लें। इसके बाद इसका सेवन कर लें। कुछ ही दिनों तक इसका सेवन करने से आपको फर्क नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर का जूस हार्ट को मजबूत बनाने के लिए एक नेचुरल समाधान है। इसमें नाइट्रेट होता है जो रक्त वाहिकाओं को साफ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। चुकंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऐसे में रोजाना चुकंदर का जूस पीना नसों के ब्लॉकेज में आपके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और सभी के साथ शेयर भी करें। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही रोशन जिंदगी चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपके सपोर्ट की वजह से इस चैनल को यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले बटन से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखें। आप चाहें तो नीचे कमेंट करके हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।